पीयूष सर का मोटिवेशन भी बहुत बढ़िया था और टीचर्स बॉयज़ के साथ बहुत बढ़िया इंटरेक्ट भी करते थे। बचपन से ही अंकित तो पढ़ाई में तेज़ था, लेकिन मुझे एक चीज़ का डर था कि अगर इसे बाहर पढ़ाएंगे तो ये अकेला कैसे रह पाएगा। पापा बस मोटिवेट करते थे, कुछ नहीं हो जाएगा, टेंशन मत ले जाता। पीसीपी सीकर से मैंने एक दो जगह पूछा भी, अच्छा है, बोला वहाँ पर रहने की सुविधा, पढ़ाई भी बढ़िया है। कुछ टॉपिक्स को ज़्यादा महत्व देना पड़ता था, कुछ को कम, उस हिसाब से सेट करना पड़ता था। मैंने ये बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने इससे पूछा, भाई क्या बनना है तुझे, अपनी रुचि के हिसाब से। ज़बरदस्ती बच्चों पर थोपने से फिर बच्चों का जो अंदर जो बच्चों की भावना होती है वो दब जाती है, उनका जो टैलेंट है वो दब जाता है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया थी और डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। पीसीपी में ये भी चलता है कि मेडल मिलता है, कैश प्राइज मिलती है। 2 पीसीपी में तैयारी कर रहे हैं और वो अच्छे है, अभी उनका जो प्रोग्रेस है वो अच्छा है, तो हो सकता है कि अगली बार आपको फिर यहाँ इंटरव्यू के लिए आना पड़े। वो कंसिस्टेंट रहें और पढ़ना बिल्कुल भी ना छोड़े। पीसीपी में एक तो जो बच्चों का, जैसे आपने अभी बताया कि जो रेशियो है वो डॉक्टर बनने का, तो हमें डॉक्टरी बनाना था, तो उसी फील्ड में हमने बच्चे को भेजा। तो दबाव से बच्चा अपनी प्रतिभा का 100% नहीं दे पाता है। एंड्रॉयड फ़ोन में जो ऐप दे रखी है पीसीपी की, उस ऐप से बच्चों को आप मॉनिटरिंग कर सकते हो कि मेरा बच्चा टेस्ट दे रहा है, टेस्ट में क्या स्कोर रह रहा है। सफलता किसी किस्मत की मोहताज नहीं होती, लगातार मेहनत की मोहताज होती है। और आज ये कर दिखाया है अंकित ने। नीट 2025 में अंकित ने सिलेक्ट हुए हैं पीसीपी सीकर से, जहां हर 5वां बेटा, हर बेटियां डॉक्टर बनी हैं। पीसीपी ने 850 से ज़्यादा सिलेक्शन नीट 2025 में दिए, उनमें से एक अंकित हमारे साथ हैं। अच्छा बेहतरीन स्कोर इनका रहा। जानते हैं इनकी जर्नी में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा इनको, कैसे संघर्ष रहा, परिवार का कैसा सपोर्ट रहा, पूरी संस्था का कैसा सपोर्ट रहा। अंकित, आज आपके नाम के आगे डॉक्टर अंकित लगा हुआ है, कैसा महसूस होता है, कैसा फील होता है डॉक्टर? मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है अभी। आपने कब सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है? 10th क्लास में। आपने सोचा था या आपके पापा ने आपको सजेस्ट किया था कि? मैंने ही सोचा था। क्या बोले आपने कि मुझे 10th के बाद में बायो क्यों लेनी है, किस वजह से लेनी है? मैंने ये बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए घर पे भी तैयारी करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाते हैं। आपने सीकर गए, आप और सीकर में आपने प्रिंस को चुना, कैसे? मेन वजह तो वो थी कि उधर हॉस्टल फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया थी और डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। क्या पीसीपी का और क्या आपको बेहतरीन लगा? जैसे टीचर्स का इंटरेक्शन हो, मोटिवेशन हो, पीयूष सुंडा सर का, कैसे क्या? और पीयूष सर का मोटिवेशन भी बहुत बढ़िया था और टीचर्स बॉयज़ के साथ बहुत बढ़िया इंटरेक्ट भी करते थे और उनके बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। जब आप पेपर देने बैठे थे और जब अचानक आपको पता चला कि यार पिछला जो पेपर देखा था, पिछले जो पेपर के रिजल्ट देखे थे और अब की बार तो पेपर अलग ही मूड में है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसा एक बार तो लगा था, लेकिन फिर कि वो सबके लिए ही हार्ड होगा, अपने लिए नहीं, इसलिए। अच्छा, पेपर के दौरान आपने सोच लिया था कि भाई हार्ड है तो सबके लिए ही होगा? हाँ। कैसे किया आपने पेपर अटेम्प्ट करते समय? जैसे पेपर में क्वेश्चन नहीं आए, लेंदी क्वेश्चन हो, फिर हाथ धूजने लगते हैं और मन में ऐसे बेचैनी सी होने लगती है, क्या चल रहा था आपके मन में उस समय? जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे थे वो उधर की प्रैक्टिस से पता टीचर्स ने बताया था, जो क्वेश्चन आपको ना आए एक बार उसको छोड़ दीजिए। मैंने वही स्ट्रेटजी फॉलो की। कैसे कैसे आपने किया? पहले बायोलॉजी की, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। अच्छा, नीट के लिए जो तैयारी करते हैं बच्चे, वो उनका स्टडी पैटर्न क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं वो बच्चे, कैसा रूटीन होता है उनका? पहले तो वो तो अलग अलग क्लासों के हिसाब से अलग अलग जैसे होता है। आपका रूटीन मैं जानना चाहूँ कि पूरे दिन में आपका रूटीन कैसा था, आप कैसे पढ़ते थे, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ते थे, कौन से टॉपिक को कितना पढ़ते थे? कुछ टॉपिक्स को ज़्यादा महत्व देना पड़ता था, कुछ को कम, उस हिसाब से सेट करना पड़ता था। सुबह में 6 बजे से 12:30 तक क्लास रहती थी, फिर खाना खा के 1 बजे से 3 बजे तक आराम करते थे, फिर 3 बजे से लेके 7 बजे तक सेल्फ स्टडी, फिर 7 से 8 खाना खाते थे और 8 से 10 तक फिर सेल्फ स्टडी, फिर दूध वगैरह उधर देते थे और फिर 11 बजे तक सेल्फ स्टडी, फिर सो जाते थे क्योंकि सुबह 6 बजे क्लास होती थी। अंकित, पूरे साल में आपने मेहनत की, कई सैकड़ों आपने टेस्ट भी दिए होंगे जो पीसीपी ने लिए हैं, उस दौरान कभी आपने डाउन नंबर्स रहे हैं? अभी जब मैं पीछे देख रहा हूँ आपको मेडल भी मिले होंगे और फिर पीसीपी में ये भी चलता है कि मेडल मिलता है, कैश प्राइज मिलती है, तो वो भी आपने काफ़ी ली? हाँ, लिए, ठीक ठाक ले लिए।
अच्छा, उस प्राइज़ के लिए कितना उत्सुकता होती है कि यार अब की बार मैं यहाँ से लूँ? उसके लिए तो बहुत उत्सुक होता है। मतलब एक दूसरे से कंपटीशन होता है साथ पास वाले बैठने वाले से? नहीं, उतना नहीं होता, कंपटीशन हेल्दी रहता है। हेल्दी कंपटीशन। और जो ये उतार चढ़ाव होता है, मैं किसी टेस्ट में नंबर कम आ जाएं, किसी में ज़्यादा आ जाएं, और कभी लगातार डाउन डाउन चलते रहें, तब एक डिप्रेशन हो जाता है अलग ही कि यार अब क्या करें, ये सब्जेक्ट पकड़ में नहीं आ रहा है, टॉपिक पकड़ में नहीं आ रहा है, बच्चे आगे चले गए। उसमें जो डिप्रेशन होता है वो कैसा होता है और उससे दूर कैसे होते हैं? उससे दूर होने का बेस्ट वे अपने पेरेंट्स से बात करना, मेरे लिए वही बेस्ट वे रहा था। अच्छा, आप किससे, मम्मी से बात करते थे, पापा से? पापा से। क्या बात करते थे आप, क्या कहते थे पापा को? कुछ नहीं, नॉर्मल बात ही करता था मैं कि यार पापा नंबर कम आ रहे हैं, क्या करूं, कैसे करूं, तो पापा क्या बताते थे, क्या कहते थे? पापा बस मोटिवेट करते थे, कुछ नहीं हो जाएगा, टेंशन मत ले जाता। सर आप तो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आप तो बच्चों की मनस्थिति देखते हैं कि बहुत सी बार होता है कि बच्चे घबरा जाते हैं किसी को लेकर, और जैसे इतनी बड़ी एग्ज़ाम का तैयारी करें तो हो जाता है, तो आप कैसे मोटिवेट करते थे सर? जी, बचपन से ही अंकित तो पढ़ाई में तेज़ था, लेकिन मुझे एक चीज़ का डर था कि अगर इसे बाहर पढ़ाएंगे तो ये अकेला कैसे रह पाएगा। तो इस चीज़ का जब इसने बोला कि मैं 10वीं पीसीपी सीकर से, मैंने 1-2 जगह पूछा भी, अच्छा है, बोला वहाँ पर रहने की सुविधा, पढ़ाई भी बढ़िया है। तो फिर वहाँ पर इसे लेकर गया, तो ये रहने में मैंने सोचा था कि इसे परेशानी होगी, ये फिर वापस मना करेगा, मैंने अकेला नहीं रह पाऊँगा, तो फिर हमें भी वहाँ सेटल होना पड़ेगा, किस तरह से रहेंगे, वो मैंने प्लानिंग कर लिया था। लेकिन फिर ये वहाँ जाके आराम से सेट हो गया और अच्छी तरह से पढ़ने लग गया। तब मुझे विश्वास हो गया कि ये अब ठीक सेट हो जाएगा और कामयाब हो जाएगा। सर बचपन से ही जो आप देख रहे थे लगातार, तो इसमें ये हुनर तो था कि ये कर सकता है। तो फिर आपने इस डॉक्टर वाली फील्ड में ये आपने सजेस्ट किया या इसने खुद ने कहा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? मैंने इससे पूछा, भाई क्या बनना है तुझे, अपनी रुचि के हिसाब से। ज़बरदस्ती बच्चों पर थोपने से फिर बच्चों का जो अंदर जो बच्चों की भावना होती है वो दब जाती है, उनका जो टैलेंट है वो दब जाता है। तो मैंने इसी से पूछा कि भाई क्या करना चाहता है आगे, तो बोला मैं ये फील्ड में जाना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तब मेरा भी मन किया, ठीक है, अच्छा है डॉक्टर। सर अपन गाँव में देखते हैं अक्सर, जैसे आज अंकित डॉक्टर बना तो पास वाले कई बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स भी कहते हैं कि नहीं अंकित की तरह तू डॉक्टर बन, तू पढ़। हो सकता है उनका किसी और चीज़ में रुझान हो, और चीज़ में मन लगता हो, वो IAS बनना चाहते हों, लेकिन पेरेंट्स कई बार दबाव देते हैं, ये अक्सर हम देखते हैं। ये कितना सही गलत मानते हैं आप सर? दबाव से बच्चा अपनी प्रतिभा का 100% नहीं दे पाता है। जो टैलेंट होता है बच्चे का वो 100% नहीं उभर के आ पाता है। फिर दबाव में बच्चा कर तो देता है, लेकिन वो उतना नहीं कर पाता जितनी उसकी चॉइस होती है, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है। तो मैं पेरेंट्स से ये सजेशन करना चाहूँगा कि वो जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उसी में उसे भेजें। और पीसीपी में सभी अवसर है, वहाँ पर सभी तरह की पढ़ाई है, एजुकेशन है। तो जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उसी में बच्चे को भेजें। सर पीसीपी में आप गए, वहाँ तो दर्जनों कोचिंगें हैं जहाँ हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, देश दुनिया से बच्चे वहाँ सीकर आकर पढ़ते हैं। कोटा के बाद सीकर उभरता हुआ शहर है, शिक्षा नगरी में भी नीट जेईई दोनों में अच्छा स्कोर कर रहा है। फिर आपने पीसीपी को ही क्यों चुना सर? क्या मैं आपको लगा कि अब पीसीपी में एक तो जो बच्चों का, जैसे आपने अभी बताया कि जो रेशियो है वो डॉक्टर बनने का, तो हमें डॉक्टरी बनाना था, तो उसी फील्ड में हमने बच्चे को भेजा। तो फिर उसमें जो रेशियो है, जैसे हर पाँचवा बच्चा, हर पाँचवा, हाँ इस बार 5वां था, पिछली बार 6, उससे पिछली बार 7 था। धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। हर 5वां बच्चा, जैसे आप बता रहे हो 6ठा बच्चा, तो ये मैंने उसी समय उधर देखा था ये विज्ञापन वगैरह में। तो उससे मुझे बच्चे पर विश्वास हो गया कि बच्चा अपना कर पाएगा सर और उसी से प्रेरित हो गया। अभी हमारे डाणी में 35 घर है, उनमें अभी 3 बच्चे और उधर सीकर ही पढ़ रहे हैं, जिनमें से 2 पीसीपी में तैयारी कर रहे हैं। और वो बच्चे हैं, अभी उनका जो प्रोग्रेस है वो अच्छा है। तो हो सकता है कि अगली बार आपको फिर यहाँ इंटरव्यू के लिए आना पड़े। बिल्कुल सर, ये हम चाहते हैं कि हाँ, और उससे अगले साल फिर एक और बच्चे का है, तो वो भी अच्छा कर रहा है अभी तक स्कोर। हाँ, छोटी सी सर डाणी है और इसमें से ऐसे डॉक्टर निकले, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि प्रतिभाएं गाँव से निकल कर आती हैं, और आज ये प्रमाण के रूप में अंकित हमारे सामने है। सर बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे से एक बार ठीक है किसी संस्था में छोड़ दिया उसे,
वहाँ फिर उनकी देख रेख नहीं हो पाती है। क्या संस्था के भरोसे छोड़ दिया जाए वो ठीक है, या फिर पेरेंट्स को भी उनके लिए रूटीन चेकअप करता रहना चाहिए कि भाई कैसे क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, कैसा व्यवहार है? हाँ, जो अभी पीसीपी में जो एंड्रॉयड फ़ोन में जो ऐप दे रखी है पीसीपी की, उस ऐप से बच्चों को आप मॉनिटरिंग कर सकते हो कि मेरा बच्चा टेस्ट दे रहा है, टेस्ट में क्या स्कोर रह रहा है, अब जा रहा है या नीचे जा रहा है या उसी सिचुएशन में, उस हिसाब से आपको करना चाहिए। और मैं सभी पेरेंट्स को यही कहूँगा कि आप जहाँ तक हो सके पीसीपी में ही पढ़ाएं। बच्चा बाहर स्कूल में जैसे बाकी भी संस्थाएं हैं, सीकर में बहुत सारी अभी भी पढ़ाई करवा रही है, लेकिन उनमें क्या बच्चे बाहर जाके अपनी मर्जी से हॉस्टल में रहते हैं, तो फिर वहाँ पर गलत संगति में पढ़ने के थोड़े आसार ज़्यादा रहते हैं। हाँ, 1 साल का समय होता है सर, वो प्राइम टाइम जिसे कहते हैं। और उसी समय ऐसे गलत राह में चला जाए तो बच्चा, फिर बच्चे वहाँ पर गलत राह में चले जाते हैं। और बच्चे क्या है, जैसे सुनते हैं एक दूसरे से संगति होती है उसी तरह ढल जाते हैं। तो वो थोड़ी अपने अपनी में अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर बच्चे रहते हैं, अंदर बाहर जाने नहीं देते, अपनी मॉनिटरिंग में रखते हैं 24 घंटे। सर आप, जिससे बच्चा अच्छा कर पाता है। आप इतनी सालों से एजुकेशन में जुड़े हुए हैं, जो बच्चे ये तैयारियां करते हैं यूपीएससी की, आरएस की, नीट की, जेई की या अलग अलग फील्ड में, इन एनडीए की, इन तैयारियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप किसे मानते हैं? कि अच्छी संस्था चुनना, परिवार का अच्छा सपोर्ट होना, बच्चे की मेहनत, अनुशासन, क्या चीज़ सबसे अहम रोल निभाती है आपके अनुभव के अनुसार? सबसे इसमें इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो बच्चों को जहाँ अनुशासन में रखें और बच्चे देख रेख में रहें, वही सबसे ज़रूरी है। फिर बच्चों को मोटिवेशन, टीचर वगैरह का जो मोटिवेशन है, पेरेंट्स का मोटिवेशन है, वो ज़रूरी है। जब कभी ये डिमोटिवेट होता था या नंबर अप डाउन आते थे तो आपसे बात करता था, क्या कहता था और फिर आप इसको कैसे मोटिवेट करते थे? तो मैं वो रिजल्ट देखता था तो मुझे लगता था कि इस बार थोड़ा, वैसे चांस कम हुए थे, ज़्यादा नहीं हुए थे, क्योंकि उसी हिसाब से इम्प्रूव करता जा रहा था। इम्प्रूव अपना जो ब्रेनी में जब टेस्ट होते थे तो ये 30 से 34 नंबर पे आता था। और जब ओवरऑल 4000 कुछ बच्चों का जो होता था उसमें 32-33 रैंक आती थी। तो वही थी, कभी कभार इसी कम आ जाती थी तो ये फ़ोन करता था, तो फिर ये मैं यही बोलता था, चिंता नहीं करना, तुमने अपनी तरफ से पढ़ाई पे ही ध्यान देना है, हो जाएगा, अगली बार अच्छा हो जाएगा। अगली बार हो जाएगा, और नहीं होगा तो क्या दिक्कत है, तो हम बैठे हैं पीछे। यही बोलता था, चिंता नहीं करनी है, जो तुमसे हो रहा है उतना करो बस। बिल्कुल। हाँ जी, ये ज़्यादा नहीं कि मुझसे हो नहीं रहा है तो मैं कोई दूसरा रास्ता, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, जितना हो रहा है उतना करो बस। अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाओ, बाकी हो जाएगा। बिल्कुल। आज आपका बेटा डॉक्टर बन गया है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा, आसपास के लोग आके ऐसे बधाई दे रहे होंगे कि अंकित डॉक्टर बन गया, डॉक्टर की मम्मी आ रही है? हाँ, बधाई दिन। आपसे जब ये तैयारी कर रहा था तब बातचीत करता था कि भाई सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, कभी आपका मन किया कि मैं भी मिलने के लिए सीकर जाऊँ, कहाँ रहता है, कैसे रहता है? मारवाड़ी में बोल दे। हाँ, मारवाड़ी में बोल सकते हो आप, मन समझ में आवा, मारवाड़ी आराम थे, बोलो चाहे मारवाड़ी। हाँ, कहता था बच्चों बनपच में हुआ आंटी को दी में के टाइम को नहीं घर का काम करूँ। अच्छा, तो फिर यो क्या कहता था? वो कहता हुआ कि कौन मम्मी मता ना क्यों। अच्छा, बीच बीच में यो कहते जाए त्योहार पर छुट्टी हुआ है इस अब आऊँ तो कहते? हाँ हाँ। जना पा थे क्या करता, मतलब कुछ स्पेशली के लिए कुछ करता? कई बार टाबर घरा में ना जना माँ के लिए आया हुआ है कि बेटो कई दिन आयो है, कुछ बढ़िया खुआए जा, के ब्रो क्या खातो होगो, के खातो होगो, के मिलतो होगो, इस अब मुझे तो तीहा ही बोल। बिल्कुल, लेकिन वो भावनाएं होती हैं माँ की, वो माँ का भी सपना था, माँ के अंदर बहुत सी भावनाएं हैं जो व्यक्त नहीं कर पाती लेकिन दिखती हैं, और वही सपना आज अंकित ने पूरा किया है। पिता एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए थे, अच्छा सुझाव इन्होंने दिया उन पेरेंट्स को भी जो अपने बच्चों पर प्रेशर करके देखा देखी में ये करते हैं कि ये डॉक्टर बन गया तो तू भी डॉक्टर बन। अच्छी बात है, आप अच्छे कंपटीशन की तैयारी करें, लेकिन एक बार बच्चे से आप ये पूछें कि तुम्हें क्या करना है और जिसे वो करना है एक बार उसके लिए उसे आगे के, वो बहुत अच्छा कर सकता है। आज अंकित को मौका मिला, अंकित ने इसे प्रमाणित किया और मेहनत से आज ये डॉक्टर बन गया। अंकित, आपको सब बहुत बधाई हो डॉक्टर बनने की। मैं आखिर में चाहता हूँ कि उन बच्चों के लिए आप कोई टिप्स दें जो अब की बार तैयारी कर रहे हैं। क्या उनके लिए मेरे पास एक ही टिप है कि वो कंसिस्टेंट रहें और पढ़ना बिल्कुल भी ना छोड़ें। ये मंत्र आप
बार बार मैं तमाम बच्चों के इंटरव्यू कर रहा हूँ, नीट में जो टॉपर्स हैं उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, नीट में जो सिलेक्ट हुए हैं उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। एक सर मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, नीट में बहुत से पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों की रैंक अच्छी आती है ना, फिर वो ये चाहते हैं कि ठीक है डॉक्टर तो ये बन जाएगा, हमें पता है, लेकिन अब रैंक चाहिए हमें। तो रैंक का आपने कभी प्रेशर किया कि तुम्हें रैंक लानी है, अच्छी रैंक लानी है? नहीं, रैंक का मैंने किसी तरह का इस पर ये नहीं कहा कि तुम इतना और पढ़ या और मेहनत ज़्यादा कर। मैंने यही बोला तुमसे जितना होता है तुम उतना करो, बस अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना कि इस बार मैं थोड़ी मेहनत और करता तो मेरा हो जाता। अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ना है, बाकी जो अपने आप सब हो जाएगा। अंकित, कभी आपको ऐसा लगा कि भाई सिलेक्शन तो मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी टॉप 3 में आ रहे थे, टॉप 10 में आ रहे थे, टॉप 30 में आ रहे थे, आपको लगा कि रैंक मेरे को ऑल ओवर इंडिया में जिस दिन एग्जाम हो उस दिन बेहतरीन बहुत बढ़िया रैंक लानी है? हाँ, ऐसा लगा तो था। इसका प्रेशर होता है कि यार वो कैसे पढ़ता होगा, मैं मेरे से क्या? नहीं, मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ। कभी फील नहीं हुआ? तो ऐसे जो प्रेशर में लेते हैं उनको क्या कहना चाहिए, वो कैसे? ये तो फालतू का प्रेशर है, ऐसा लेने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, आप अपने लगातार मेहनत करते रहो जितना आप कर सकते हो। बहुत बहुत बधाई हो आपको डॉक्टर बनने की। ये थी अंकित की कहानी। इस कहानी को लेकर, क्योंकि छोटे छोटे गांवों से निकली ये प्रतिभाएं उन हजारों बच्चों के लिए मिसाल बनकर सामने आती हैं, और इन्हीं बच्चों से प्रेरित होकर हजारों बच्चे अगली साल मेहनत करते हैं, इनसे सीखते हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसे आपने तैयारी की, कहाँ आपने तैयारी की और फिर कैसे मुकाम हासिल किया। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार। नमस्कार।